बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ी सभी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आज जो भी बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित खबरें हैं उनको देखेंगे। उनमें से सबसे पहली खबर है बीएसए वीईओ भी देंगे परीक्षा, कामकाज का पैमाना तय, शासन की योजनाओं व अन्य कार्यों के आधार पर मिलेंगे अंक, इस तरह मिलेगी श्रेणी। तो देखते हैं किस तरह से इनको श्रेणी में बांटा जाएगा। तो सबसे पहले लखनऊ से है, बेसिक स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं ही परीक्षा नहीं देते बल्कि स्कूलों की निगरानी करने वाले अफसरों को भी इम्तिहान से दो चार होना पड़ेगा। शासन ने बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी के कामकाज का पैमाना तय कर दिया है। विभिन्न योजनाओं व अन्य कार्यों के आधार पर उन्हें अंक मिलेंगे। 50% से कम अंक होने पर वे अनुत्तीर्ण माने जाएंगे, जबकि 80% से अधिक अंक हासिल करने पर उत्कृष्ट का तमगा भी मिलेगा। यह अंक उनकी पदोन्नति और अहम जगहों पर तैनाती पाने के लिए देखे जाएंगे। इसके बाद में सरकार का जो बेसिक शिक्षा विभाग की दशा सुधारने का विशेष जोर है, इसी के तहत ऑपरेशन कायाकल्प चलाकर स्कूलों को संवारा गया है। शिक्षकों की नियुक्ति करने व छात्रों का नामांकन बढ़ाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। केंद्र व राज्य सरकार स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को सुविधाएं देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। उनकी प्रगति जांचने के लिए शासन को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है। इन्हें लागू करने का जिम्मा बेसिक शिक्षा अधिकारी व खंड शिक्षा अधिकारी पर ही है। कई बार आदेश जारी होने के बाद भी उनका पालन नहीं होता या फिर जैसे तैसे उसे पूरा कर दिया जाता है। योजनाओं को प्रभावी तरीके से स्कूलों में लागू करने के लिए शासन ने कार्यदक्षता संकेतक तय किया था। अब इसमें बदलाव करने के नए सिरे से लागू कराया जा रहा है। विशेष सचिव आरवी सिंह की ओर से जारी आदेश में इन संकेतों को गोपनीय आख्या से जोड़ा जा रहा है ताकि अधिकारी इस पर गंभीर रहें। अब देखते हैं इन्हें किस प्रकार से अंक दिए जाएंगे। बीएसए और बीईओ की दक्षता संकेतक जो है, मूल्यांकन के मापदंड अधिकतम मानक ऑपरेशन कायाकल्प 31 मार्च 2022 तक 20 अंक, गुणवत्ता युक्त फर्नीचर उपयुक्त कराना 5 अंक, शिक्षकों का ऑनलाइन अवकाश स्वीकृति 5 अंक, निरीक्षण लक्ष्य की पूर्ति 5 अंक, दिव्यांग बच्चों को चिन्हीकरण 5 अंक, कस्तूरबा विद्यालयों के रिक्त पद भरना 5 अंक। तो इस प्रकार से ये अंकों का बंटवारा किया गया है। नोट इस तरह बीएसए के 18 और बीईओ के 16 बिंदु का मूल्यांकन किया जाएगा। इस तरह मिलेगी श्रेणी। 80% से अधिक है तो उत्कृष्ट श्रेणी, 71 से 80% है अति उत्तम और 61 से 70 तक उत्तम, संतोषजनक के लिए 50 से 60% और ख़राब के लिए 50% से कम। तो इस प्रकार से ये खबर थी। अब चलते हैं दूसरी खबर की देखते हैं। तो दूसरी खबर है 5 माह बाद शिक्षा निदेशक संजय सिन्हा बहाल किए गए। यह थे आरोप। तो इन पर क्या आरोप लगे थे जिसके कारण ये निलंबित चल रहे थे, अब ये बहाल कर दिए गए हैं। शिक्षा निदेशक संजय सिन्हा 5 माह बाद बहाल हो गए हैं। उनके निलंबन आदेश पर हाईकोर्ट ने 19 जुलाई को रोक लगा दी थी। शासन ने कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए आदेश जारी कर दिया है। शिक्षा निदेशक पर अनुशासनिक कार्रवाई अभी जारी रहेगी। उनकी तैनाती का आदेश अलग से जारी किया जाएगा। ज्ञात हो कि सिन्हा 31 अगस्त को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। शिक्षा निदेशक सिन्हा को बेसिक शिक्षा परिषद सचिव रहते परिषदीय अध्यापकों का मध्य सत्र में मनमाने तरीके से तबादला करने, बर्खास्त व लंबे समय तक स्कूल न आने वाले शिक्षकों को नियमावली से इतर सेवा में बहाल करने, 5 वर्ष बीतने के बाद भी मृत शिक्षकों के आश्रितों को सीधे नियुक्ति देने जैसे कई मामलों में आरोपित किया गया था। शिकायतें मिलने पर शासन ने 5 दिसंबर 2019 को तत्कालीन महानिदेशक विजय करण आनंद को जांच करने का आदेश दिया। महानिदेशक ने बीती 29 जनवरी को प्रारंभिक जांच रिपोर्ट शासन को सौंपी थी। उन्होंने प्रथम दृष्टया अधिकांश शिकायतें सही पाईं। इसी आधार पर शासन ने 5 मार्च को शिक्षा निदेशक को निलंबित करके अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की। सिन्हा ने निलंबन कार्रवाई को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने 19 जुलाई को निलंबन आदेश पर स्थगनादेश जारी करके बहाल करने का आदेश दिया। बेसिक शिक्षा के प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने गुरुवार को कोर्ट के आदेश के अनुसार अनुपालन करते हुए शिक्षा निदेशक सिन्हा को बहाल करने का आदेश जारी कर दिया।
अब नेक्स्ट यदि खबर की बात करें स्वतंत्रता दिवस से संबंधित है। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2021 के पावन राष्ट्रीय पर्व पर शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश के संदेश का प्रचार प्रसार किए जाने के संबंध में। तो इस संबंध में जो यहाँ के जो निदेशक हैं, शिक्षा निदेशक, उन्होंने मंडलीय सहायक निदेशक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के लिए पत्र लिखा है और इसमें स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2021 के पावन राष्ट्रीय पर्व पर शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश के संदेश का प्रचार प्रसार किए जाने का संबंध है। उपर्युक्त विषयक स्वतंत्रता दिवस के पावन राष्ट्रीय पर्व पर शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ के संदेश की प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश के संदेश का वाचन प्रसार प्रचार बेसिक शिक्षा से संबंधित कार्यालयों विद्यालयों में कराने का कष्ट करें। चलते हैं नेक्स्ट खबर लेते हैं और यहाँ पर ARP द्वारा विद्यालयों के स्थलीय भ्रमण किए जाने के संबंध में भी आदेश जारी कर दिया गया है कि जो ARP हैं वो स्थलीय निरीक्षण करें। 11 अगस्त 2021 को जनपदीय टास्क फोर्स की बैठक में जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में सभी SRG सदस्य एवं अकेडमिक रिसोर्स पर्सन को निर्देशित किया जाता है कि आप सभी तत्काल प्रभाव से 13/8/2021 से विद्यालयों का सपोर्टिव सुपरविजन करते हुए राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक जो दिए गए हैं के क्रम में दिए गए निर्देश एवं निर्धारित किए गए लक्ष्यों के अनुसार अपना स्थलीय भ्रमण सुनिश्चित करें। उक्त अनुसार ऐप में परिवर्तन प्रस्तावित है। तब तक आप सभी की वर्तमान ई-मेंटरिंग ऐप पर ही अपना स्थलीय भ्रमण करते हुए सूचना अंकित करेंगे। वीडियो कॉल स्क्रीनशॉट के स्थान पर विद्यालयी स्टाफ की ग्रुप फ़ोटो अपलोड की जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट जो खबर है वो है U- डेटा की फीडिंग करने के 100% कार्य को पूर्ण करने के संबंध में। तो यहाँ पर जो U- डेटा है जिसको फीड कराया जाना है उसमें 100% अभी तक नहीं हो पाया। उस संबंध में ये आप देख पा रहे हैं जिला वाइज फीडिंग का प्रतिशत दिया गया है। तो यहाँ से 35 जिलों का आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख सकते हैं इनका। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट जो खबर है बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रकाशित की जाने वाली मासिक पत्रिका प्रेरणा हेतु प्रकाशन सामग्री लेख कहानी रचनाएं बेस्ट प्रैक्टिकल्स जो होते हैं प्रैक्टिसेस पुरस्कार छात्र छात्राओं और अध्यापकों का विवरण फोटोग्राफ सहित उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। तो यहाँ पर निदेशक ने जो पत्र लिखा है इसी संबंध में ये पत्र लिखा गया है और यहाँ पर आप अपना यदि लेख वगैरह को छपवाना चाहते हैं, कोई रचना है आपकी, कोई बेस्ट प्रैक्टिस है, तो कहानियाँ हैं तो या फिर कोई पुरस्कार उसको फ़ोटोग्राफी आदि इन सबको आप इस ईमेल के द्वारा इस ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं और जिसको कि उस प्रेरणा जो पत्रिका है उसमें स्थान दिया जाएगा। प्रेरणा पत्रिका बेसिक edu@gmail.com ये ईमेल ID है यहाँ पर और इसी के माध्यम से आप इसे भेज सकते हैं।